ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज श्रावण कृष्ण पक्ष की स्नान दान श्राद्ध की अमावस्या है। श्रावण मास कृष्ण पक्ष अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं। इसे चितलगी अमावस्या भी कहते हैं। विशेष तौर पर उत्तर भारत में इस अमावस्या का बहुत अधिक महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 5वां महीना सावन का महीना होता है। इस महीने का हर एक दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह माँ महादेव की आराधना को समर्पित है। सावन माह की शिवरात्रि के तुरंत बाद अमावस्या होती है। इस महीने की अमावस्या में नदी स्नान दान पुण्य का बेहद महत्व है। अमावस्या में पितरों की पूजा का खास महत्व बताया गया है। इस दिन पितरों को पिंड दान श्राद्ध कर्म करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सावन का महीना वर्षा ऋतु का महीना होता है और इस दौरान पृथ्वी पर चारों ओर हरियाली होती है। हरियाली अमावस्या का व्रत करने से पितृदोष से छुटकारा मिलता है। प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं हरियाली अमावस्या की व्रत कथा। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। आइए सुनते हैं अमावस्या की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक प्रतापी राजा रहता था। उन्हें एक बेटा था जिसका विवाह हो चुका था। एक दिन राजा की बहू ने राजा के कमरे में रखी हुई मिठाई चोरी से खा ली और नाम चूहों पर लगा दिया, जिसकी वजह से चूहा बहुत गुस्सा हो गया और उसने मन ही मन ठान लिया कि वह चोर को राजा के सामने लेकर आएगा। एक दिन राजा के महल में कुछ मेहमान आए। वो मेहमान अतिथि कक्ष में सोए हुए थे। क्योंकि चूहा बहुत गुस्सा था, इस वजह से वह रानी की साड़ी को ले जाकर उस कमरे में रख दिया। जब सुबह मेहमान की आँख खुली और उसने रानी का कपड़ा देखा, वह यह देखकर हैरान रह गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। महल से निकालने के बाद रानी रोज शाम में वृक्ष के नीचे दिया जलाती और ज्वार उगाने का काम करती थी। वह रोज पूजा करके गुड़धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा उसी रास्ते शिकार से वापस लौट रहा था तो उसकी नज़र उस दिए पर पड़ी। जब वह राजमहल लौटा तब उसने अपने सैनिकों से जंगल में जाकर उस चमत्कारी चीज के बारे में पता लगाने को कहा। राजा की आज्ञा पाकर सैनिक जंगल की तरफ निकल पड़े। जब वह उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दिया आपस में बात कर रही थीं। सभी अपनी अपनी कहानी बता रही थी। तभी एक शांत दिए से सभी ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। यह सुनकर शांत दिए ने कहा कि वह रानी का दिया है। उसने आगे बताया कि रानी की मिठाई चोरी की वजह से चूहे ने रानी की साड़ी मेहमान के कमरे में रख दी और बेकसूर को सजा मिल गई। सैनिक ने दिए की सारी बातें सुन ली और यह बात राजा को जाकर बताई। राजा को जब इस बात का पता चला तो उसने रानी को वापस महल में बुला लिया। महल में वापस आने के बाद रानी खुशी खुशी रहने लगी। अमावस्या की पूजा विधि। ऐसा माना जाता है कि महिलाओं को सुबह उठकर पूरे विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए और सुहागन स्त्रियों को सुहाग की सामग्री बांटनी चाहिए। हरी चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी बांटने से सुहाग की आयु लंबी होती है और साथ ही घर में खुशहाली आती है। हरियाली अमावस्या के दिन पीपल और तुलसी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा और फेरी की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार वृक्षों में देवताओं का वास बताया गया है। पीपल के वृक्ष में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु व शिव का वास होता है। यह अमावस्या पर्यावरण के संरक्षण के महत्व व आवश्यकता को भी प्रदर्शित करती है। इसके तहत शास्त्रों में विशेषकर आम, आंवला, पीपल, वट वृक्ष और नीम के पौधों को रोपने का विशेष महत्व बताया गया है। जो भी भक्त सावन मास की अमावस्या का व्रत करते हैं उन्हें धन वैभव की प्राप्ति होती है। इस दिन गरीबों और ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तगणों,
उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया एक लाइक अवश्य कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।